हाँ, ये ज़रूर है। मतलब जो टीचर कहा जाता है, जो टीचर कहते हैं उनको फॉलो किया जाए तो उस तरह से तो ज़रूर सफलता मिलेगी और वो टॉप कर भी सकती है इस तरह। आपका क्या ख्वाब है, आप क्या बनना चाहती हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। इस वक्त मधेपुरा ज़िला के गम्हरिया प्रखंड में पहुंच चुके हैं और यहां पर हम मिलने पहुंचे हैं बिहार बोर्ड 10वीं की छात्रा नेहा कुमारी से, जो मधेपुरा में दूसरा स्थान प्राप्त की है। अभी हम उनके विद्यालय प्रस्तावित हाई स्कूल गम्हरिया में पहुंचे हुए हैं। उनके शिक्षक भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा जब वो पटना गए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए बिहार बोर्ड के कार्यालय में, तो अनुभव कैसा रहा और आज जो वो ये पूरे ज़िला भर में द्वितीय स्थान प्राप्त की है उसका श्रेय किसे देना चाहेंगी। अभी उनके शिक्षक और नेहा खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नेहा, जिस तरह से अपने पढ़ाई किया और आज ज़िले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हुई कि मुझे अच्छे मार्क्स आए और मैंने ज़िला में भी मतलब सेकेंड स्थान प्राप्त किया है। और सेकेंड स्थान आपने प्राप्त किया, घर वालों में कितनी खुशी है, सराह रहे हैं आपके कार्य को? हाँ, बहुत खुश है। हमारे घर में भी सब पेरेंट्स सब खुश है। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी मदद किया है पढ़ाई करने के लिए? हम स्कूल टीचर्स और कोचिंग टीचर्स को मतलब श्रेय देना चाहेंगे और घर में भी हमें उस तरह का माहौल मिला जिस तरह से पढ़ाई किया जाना चाहिए। एक तरह से बोर्ड का एग्ज़ाम उस तरह से पेरेंट्स को और टीचर्स सबको। जी बिल्कुल, इनके शिक्षक भी हैं, इनसे पहले जान लेते हैं, फिर हम आखिरी में जो है नेहा से जानेंगे कि वो जो है आगे जाकर क्या बनना चाहती हैं। उनके शिक्षक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सर नेहा जिस तरह से आज ज़िले भर में द्वितीय स्थान प्राप्त की है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा? हमें काफ़ी खुशी हो रही है। हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। जो हमारा बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ लिख करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है और ज़िला में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। हमें तो आशा थी ये कहीं बिहार में 1 to 10 में पोजीशन ले आना चाहिए था इनको, लेकिन संजोग है सेकंड स्थान लाई है, फिर भी हम खुश हैं। स्कूल में किस तरह का स्वभाव था नेहा का? जिस तरह से पढ़ाई वगैरह करती थी या नटखटपना करती थी, बदमाशी? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं, स्कूल में कैसा स्वभाव था इसका? ऐसी कोई बात नहीं थी। नेहा विद्यालय में एक शिष्ट लड़की की जैसे अध्ययन की और शिक्षक के साथ शालीनता के साथ रही और अपनी पढ़ाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाई की ओर जो उनकी भावना होनी चाहिए, सदैव अपने काम के पीछे लगी रहती थी। बाकी इसे किसी भी बातों से कोई मतलब नहीं रहती थी। यही कारण है जो अच्छी की है आज। जी, और नेहा जिस तरह से उनके गार्जियन भी खुश होंगे, यहाँ तक कि जब ज़िले में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रखंड वासियों में भी खुशी का माहौल जरूर हो। सही बात है। हमारे प्रखंड में गम्हरिया में ज़िला में सेकंड है, लेकिन गम्हरिया में तो जरूर फर्स्ट है और इनकी चर्चा जो है प्रखंड परिसर में, बगल में ही प्रखंड है। कई लोगों ने हमसे पूछे हैं कि मास्टर साहब बताइए आप क्या जो बच्चा है वो इतना अच्छा कैसे किया। खास करके जब हमारा अनुदानित विद्यालय है, मात्र सरकार से अनुदान मिलती है हम लोगों को, और इसके बावजूद भी हमारे बच्चे इतने अच्छे किए हैं। लोगों का कहना हुआ कि निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय जो है कहीं उससे बेहतर आपका विद्यालय, आपकी शिक्षण व्यवस्था अच्छा है, इसीलिए यह परिणाम आपको साबित कर रहा है। हम लोग भी आपके यहाँ अपने अपने बच्चों को देंगे। जी बिल्कुल। अनुदानित विद्यालय में जिस तरह से छात्रा जो है आगे इस तरह से बढ़कर निकल कर सामने आ रही है, एक और इनके शिक्षक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सर इस विद्यालय में जिस तरह से आपके छात्रा ने आज द्वितीय स्थान प्राप्त किया, लेकिन इस विद्यालय में किसी बच्चे को आने में ऐसा नहीं संकोच होता है कि पढ़ाई नहीं होती होगी अच्छे से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस ज़िले में प्रखंड स्तर पर मात्र यही विद्यालय एक था। इस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ नामांकन 400 से 500 के बीच हुआ करता था। जब से यह उत्क्रमित हुई है कुछ नामांकन का रेशियो घटा है, ऐसा हुआ है, लेकिन सभी के जुबान पर एक ही जुबान पर बच्चे खास करके गार्जियनों के ऊपर नाम रहता है कि गम्हरिया में विद्यालय है तो प्रस्तावित उच्च विद्यालय गम्हरिया, जहां शिक्षण संस्थान के द्वारा अच्छे से बच्चे को पठन पाठन और समय पर सरकार के द्वारा लाभ जो दी जाती है वह भी समय पर दिला दी जाती है। जी जी। तो आपके स्कूल की छात्रा द्वितीय स्थान प्राप्त की है सर, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत खुशी हो रही है। आज हम लोग अपने विद्यालय स्तर से हमारे प्रधानाध्यापक बलराम प्रसाद यादव के द्वारा इनको कुछ प्राइज के तौर पर हम लोग दिलाने का भी काम करेंगे और देने का भी काम करेंगे। जी, नेहा से हम और कुछ सवाल पूछ लेते हैं। चूँकि द्वितीय स्थान ज़िले में प्राप्त की है तो
आप अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन और अपने गार्जियन को दिए हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी 9th में या 8th में होंगे? उनको यही संदेश है कि वो मतलब अच्छे से टीचर जो कहते हैं होमवर्क जो मतलब बताया जाता है क्लास में उस तरह से वो काम करे और टीचर जो कहते हैं उनको फॉलो करे। इसी तरह मतलब सब मतलब आगे बढ़े और खुद से भी मेहनत करे। सेल्फ स्टडी भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इस आप कितने घंटा पढ़ाई करती थी? मतलब 5 से 6 घंटा, मतलब स्कूल में भी फिर घर पे भी सेल्फ स्टडी से मतलब। क्या लगता है कि टीचर जो गाइड करते हैं अगर उसको घर पर जाकर सेल्फ स्टडी के द्वारा अगर बेहतर तरीके से पढ़े तो टॉप कर सकता है कोई भी बच्चा? हाँ, ये ज़रूर है। मतलब जो टीचर कहा जाता है, जो टीचर कहते हैं उनको फॉलो किया जाए तो उस तरह से तो ज़रूर सफलता मिलेगी और वो टॉप कर भी सकती है इस तरह से। बिहार में फर्स्ट रैंक लाने वाली रामायणी रॉय आगे जाकर वो जर्नलिस्ट बनना चाहती है, पत्रकार बनना चाहती है। आपका क्या ख्वाब है, आप क्या बनना चाहती हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ नेहा बातचीत कर रही थी और नेहा जो है आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती है और इस अनुदानित विद्यालय में लोग आने से बच्चे जो है गार्जियन यहाँ पर बच्चों को भेजने में कतराते भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस अनुदानित विद्यालय से कोई छात्रा या छात्र अगर जिला भर में टॉप करे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा है या सवाल ज़रूर है कि इस विद्यालय के भी छात्र और छात्रा टॉप करते हैं तो अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय के भी छात्र छात्रा टॉप कर सकते हैं। तो नेहा ने बताया कि हम अपनी सफलता का श्रेय गार्जियन और शिक्षक को देना चाहते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमने पढ़ाई किया है, जो हमें शिक्षक पढ़ाए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने घर पर जाकर उसको फॉलो किया है, तभी आज हम इस सफलता को पाए हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मधेपुरा संचार मनदीप के साथ।